15 सालों से ज्यादा समय से वैज्ञानिक पृथ्वी से परे इंटेलिजेंट लाइफ के सबूत खोजने की उम्मीद में रात के आकाश को स्कैन कर रहे हैं। रोशनी या रेडियो वेवलेंथ्स में संकेतों को पाने के लिए आकाशगंगा की निगरानी करके वैज्ञानिक तकनीकी रूप से एडवांस एलियन प्राणियों की खोज कर रहे हैं। ऐसे एलियन प्राणी जिनसे हम एक दिन कम्युनिकेट करने में सक्षम हो सकते हैं। रिसर्च के अनुसार मिल्की वे आकाशगंगा लगभग 13.2 बिलियन वर्ष पुरानी है और इसके भीतर मौजूद करोड़ों अरबों पृथ्वी जैसे ग्रह अपने सितारों के रहने योग्य क्षेत्र में परिक्रमा कर रहे हैं। अभी तक इस ब्रह्मांड में पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन के बारे में हम जानते हैं। तो जितनी पुरानी ये आकाशगंगा है उतने ही संभावित रहने योग्य प्लैनेट्स यहाँ मौजूद है। परंतु आखिर एलियंस कहाँ हैं? क्या हम अकेले हैं? हालांकि इतने सारे संभावित प्लैनेट्स से भरी आकाशगंगा में केवल मानव जाति का ही होना संभव मालूम नहीं पड़ता। निश्चित रूप से कहीं न कहीं जीवन जरूर होगा और उस ग्रह पर टेक्नोलॉजी का विकास हमारे ग्रह के लिए पूरी तरह से यूनिक हो सकता है। पृथ्वी पर डॉल्फिन से लेकर हाथियों तक कई बुद्धिमान प्रजातियां हैं, लेकिन जीवन के लाखों वर्षों में केवल एक प्रजाति ही तकनीकी रूप से उन्नत बन पाई है और वो है हम मानव। ऐसा हो सकता है कि वो जीवन बुद्धिमान न होकर एलियन सूक्ष्म जीवों या ब्रह्मांडीय रूप से शांत जानवरों के रूप में हो, बिना किसी टेक्नोलॉजिकल क्षमता के, एकदम सरल रूप में। ब्रह्मांड बहुत विशाल है। हमारे ब्रह्मांड में दूरियां अविश्वसनीय रूप से विशाल हैं। नासा का अनुमान है कि अकेले हमारी आकाशगंगा लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष में फैली है और इस विशालकाय आकाशगंगा में तारों के इस विशाल समूह के भीतर हजारों एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सभ्यताएं हो सकती हैं। लेकिन हो सकता है कि हमसे सबसे करीबी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल पड़ोसी हमसे बहुत दूर हो और हमारी आकाशगंगा में ही मौजूद हो। लेकिन आज इस मौजूदा समय में इन विशाल दूरियों के कारण उस अनोखे जीवन के करीब पहुंचना या उनसे संपर्क करना बेहद कठिन और दुर्लभ है, क्योंकि हमारे द्वारा एलियंस की खोज में भेजे गए सिग्नल्स को अंतरिक्ष में ट्रैवल करने में बहुत समय लगता है। इन विशाल दूरियों के कारण ही हम अंतरिक्ष के रहस्यों को पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे हैं। यही दूरियां मानव जाति को बड़े बड़े लक्ष्यों को पूरा करने से रोक रही है। ब्रह्मांड के विशाल आकार और आकाशगंगाओं के बीच विशाल दूरियों का मतलब ये भी है कि हमारे द्वारा भेजे गए सिग्नल्स या उनके द्वारा भेजे गए सिग्नल्स का ठीक से पता लगाना बेहद मुश्किल है और इसका सीधा सा मतलब है कि हम कभी किसी एलियन लाइफ की खोज नहीं कर पाएंगे, भले ही ये इंटेलिजेंट एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जीवन आकाशगंगा में आम हो। सुपर एडवांस एलियंस। यद्यपि मनुष्य स्पष्ट रूप से पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान प्राणी है, लेकिन टेक्नोलॉजी के संबंध में हम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सभ्यता से सदियों पीछे हो सकते हैं। यदि ऐसा है तो इंटेलिजेंट एलियन लाइफ का पता लगाने की हमारी संभावना बहुत कम है या हमारी पहुंच से पूरी तरह से बाहर हो सकती है। वर्तमान में वैज्ञानिक अन्य सिविलाइजेशन से रेडियो सिग्नल्स को डिटेक्ट करने के लिए आसमान को स्कैन कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि इन एलियंस के पास एडवांस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हो जिसके सिग्नल्स को डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास कोई भी तकनीक या वैज्ञानिक ज्ञान नहीं है। बुद्धिमान जीवन स्वयं को नष्ट कर देता है। इंटेलिजेंट लाइफ सेल्फ डिस्ट्रक्ट्स। एलियन लाइफ के अस्तित्व के बारे में एक विचार यह है कि इंटेलिजेंस तकनीकी रूप से उन्नत प्राणियों को आत्मघाती बनाती है। यह अजीब लग सकता है, लेकिन यह एक संभावना है कि एक सभ्यता अनायास ही नष्ट हो जाती है, जैसे हथियारों का उपयोग करके सामूहिक विनाश, ग्रह पर असहनीय प्रदूषण या एक बेकाबू एनर्जी फोर्स की खोज। उदाहरण के लिए, यदि यह परिदृश्य सही है तो सभी उन्नत सभ्यताएं अंततः गायब हो जाएंगी और इसका अर्थ यह होगा कि मानव का भविष्य उज्जवल नहीं बल्कि घातक भी है। क्या एलियंस पृथ्वी से बच रहे हैं? यह एक संभावना है कि आकाशगंगा उन्नत सभ्यताओं से भरी हुई हो और उनमें से सबसे उच्चतम विकसित सभ्यताएं आपस में कम्युनिकेट भी कर रही हों। यदि ऐसा है तो संभव है कि एलियंस के लिए पृथ्वी पर जीवन बहुत प्रिमिटिव और कमतर हो, जहां वे जाना नहीं चाहते हो सकता है कि हम
एक हाईली एडवांस एलियन सभ्यता की नजर में हो और भविष्य में पृथ्वी पर आने की तैयारी में हो, या मानव सभ्यता के विकसित होने का इंतजार। जैसे जैसे पृथ्वी पर टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है, एलियंस के प्रमाण मिलने की संभावनाओं को भी बल मिल रहा है। आज नहीं तो कल हमें एलियंस के बारे में कोई न कोई सुराग तो जरूर मिलेगा, क्योंकि हमारा ये ब्रह्मांड अनंत है और पृथ्वी से किसी भी दिशा में हम देखें तो हमें अरबों आकाशगंगाओं का समूह देखने को मिलेगा, जिसमें असंख्य तारे और प्लैनेट्स हैं। तो इस बात पर संदेह करना नासमझी होगी कि हम अकेले तो बिल्कुल नहीं हैं। इस विषय में आपका क्या सोचना है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।